प्लांट पे यूक्रेनी सेना के छिपे होने पर ये निशाना बड़ा साधा गया है। डोनेट्स्क से बड़ा हमला किया गया। बड़े स्टील प्लांट पर ये रूसी सेना का एक बड़ा अटैक कहा जा रहा है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। बड़ा हमला बोला गया। रूस का डोनेट्स्क से बड़ा अटैक है। किस तरीके से एक के बाद एक हमले बोले जा रहे हैं। बड़ा स्टील प्लांट जो है उस पर यह अटैक किया गया। यूक्रेनी सेना के छिपे होने पर निशाना साधा गया है। रूसी सेना के हमले लगातार तेज होते हुए यूक्रेन के सैन्य काफिले पर अटैक का इनपुट मिल रहा है। ड्रोन हमले से जो सैन्य अड्डा है, जो सैन्य काफिला है, उसको तबाह किया गया। एक के बाद एक हमले तेज होते हुए 43वां दिन महायुद्ध का महासंग्राम का जारी है। सैन्य काफिले पर अटैक किया गया यूक्रेन के, और ड्रोन अटैक जो है उसके जरिए सैन्य काफिले पर, सैन्य अड्डों पर हमला बोला गया, उनको तबाह किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ड्रोन अटैक्स, सैन्य काफिले पर बड़ा हमला किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि रूस दावे क्या क्या कर रहा है। जो रूस के दावे हैं वो अब आपके सामने होंगे। यूक्रेन के 5 तेल डिपो को तबाह किया गया, ये पहला दावा है। 43वां दिन है आज महायुद्ध का, और यूक्रेन के 5 तेल डिपो को तबाह किए जाने का रूस का बड़ा दावा है। साथ ही साथ यूक्रेन के 125 एयरक्राफ्ट को नष्ट किया गया, ये भी दावा रूस का, ये दूसरा बड़ा दावा रूस का। इसके अलावा यूक्रेन के 93 हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया। यूक्रेन के 2000 टैंक्स नष्ट किए जाने का दावा रूस का है, और यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा, कहा रूस ने। रूस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मारिउपोल समेत अलग अलग शहरों पर अटैक्स हो रहे हैं। चर्निहिव की भी बात करेंगे, यहाँ पर भी हमले से चौतरफा तबाही का मंजर है, और यूक्रेनी सेना के ट्रक पर अटैक किया गया। तो तबाही की सारी तस्वीरें और रूस के दावे दरअसल क्या हैं वो हम आपको एक के बाद एक समझा रहे हैं। और मारिउपोल में 6 लड़ाकों की गोलीबारी की जानकारी है। अजोव बटालियन पर अटैक किया गया है, ये जानकारी इस बीच सामने आ रही है। जो अजोव बटालियन है उस पर हमला बोला गया है। 6 लड़ाकों की गोलीबारी में मारिउपोल से जानकारी है, जिसमें अजोव बटालियन पर एक बड़ा हमला किया गया है। लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। और यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा शहर नरसंहार की तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दी है। जो तस्वीरें यहां से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन रूस के हमले अब भी वैसे ही जारी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कह दिया कि रूस से यूक्रेन निश्चित तौर पर युद्ध जीत सकता है। तो वहीं नाटो के चीफ ने कहा कि युद्ध लंबा खिंचेगा, हमको तैयार रहना होगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से
रूस के निलंबन पर आज मतदान होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये वोटिंग आज होने वाली है। रूस के खिलाफ अगर 2/3 वोट पड़ गए तो रूस बाहर हो जाएगा। 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने सुबह 9 बजे की। युद्ध का 43वां दिन और इस वक्त की 6 बड़ी तस्वीरें। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, बुचा नरसंहार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा है। रूस को बदनाम करने की साजिश कर रहा है यूक्रेन। ये कहना पुतिन का, और रूस का विरोध न करने पर यूक्रेन ने हत्या कर दी है। वो बुचा नरसंहार है जिस पर रूस से जवाब देते नहीं बन रहा है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया कि अपने ही लोगों को यूक्रेन ने मारा और रूस को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। तो एक बड़ा बयान बुचा नरसंहार पर जिसमें यूक्रेन ने अपने ही लोगों को मारा, कहना पुतिन का। बुचा में रूसी सेना का नरसंहार। शहर में हर तरफ बिखरी लाशें। रूसी सेना ने लोगों को टैंकों से कुचला। बुचा में चारों ओर तबाही, बर्बादी। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर शमशान में तब्दील हो चुके हैं। रूस की बमबारी से कई शहर नेस्त नाबूद हो गए हैं। लेकिन बुचा में रूस की सेना ने जो बर्बरता की वो दिल को झकझोर देने वाली है। हर तरफ लाशों के ढेर, सड़कों पर तबाही के निशान। बुचा से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो रूह कंपा देने वाली हैं। रूस की सेना ने यहां जो कहर ढाया उसने पूरी दुनिया को दहला दिया। बुचा में रूस की सेना ने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सड़कों पर ऐसा नरसंहार हुआ जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा वॉर क्राइम कहा जा रहा है। बुचा की हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए जी न्यूज की टीम खुद बुचा पहुंची। यहां उसने जो मंजर देखा उसे देखकर कोई भी सिहर जाए। रूस यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन अमानवता की जो तस्वीर देखने को मिल रही है बुचा से, वो रोंगटे खड़े कर देती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जी मीडिया एकलौता ऐसा चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे के बाद, और जगह जगह बुचा की हर सड़क, हर गली ऐसी ही दिखाई पड़ रही है। आप देखिए तमाम लोग हैं, यहाँ शव पड़े हुए थे जिसको अब इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आम लोग, जो आम नागरिक बुचा में रह रहे थे, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि क्या बर्बरता उनके साथ की गई है। जरा आगे बढ़कर हम आपको ये पूरा इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ पर मिसाइल अटैक्स हुए और बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, किसी को भी यहाँ बख्शा नहीं गया। बुचा में मासूम लोग टैंकों से कुचल दिए गए। सड़कों पर बिखरे तबाही के निशान रूसी सेना के अपराधों की गवाही दे रहे हैं। यूक्रेन के बुचा से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बुचा ने रूसी टैंक्स को यूक्रेनी सेना ने नष्ट किया है। बुचा की सड़कें बर्बाद टैंक से भरी पड़ी हैं। एक टैंक के भीतर रूसी सैनिकों की बॉडीज और रूसी सेना के खाने पीने का सारा सामान मिला है। बुचा से जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर की अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन की सेना जब अपने इलाकों को रूसी सेना से छुड़ा रही थी, उस वक्त क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, कैसे भिड़ंत हुई, उसकी एक
अलग तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए बूचा इरपिन का ये इलाका है। इरपिन से जब आप पास होंगे, बूचा की तरफ जाएंगे, एक सड़क ऐसी आती है जहां पर टैंक ही टैंक है और ये तमाम टैंक रूसी टैंक है। रूस की सेना ने इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाया हुआ था। यूक्रेन की सेना के साथ भिड़ंत हुई। यूक्रेन की सेना ने इस पूरे इलाके को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया और इस भिड़ंत में आप आगे तक देखिए, जितने भी टैंक्स हैं ये सभी टैंक्स रूसी सेना के टैंक्स हैं। इन सभी को नष्ट किया गया है और लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रूसी सेना तैनात थी। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, कैमरा पैन करके हम आपको दिखाते हैं, वहां तक यही हालात हैं और कई टैंक्स इस पूरी सड़क पर ऐसे ही आगे तक मौजूद हैं जिसको यूक्रेन की सेना ने नष्ट किया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.